सियाना है। ये 100 साल का लड़का बड़े काबिल है। हमने पढ़ा है, फॉरगेट द पास्ट, लेट द डेड पास्ट बरी विथ द डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गौरव हेड, बीती ताई बिसारिए आगे की सुध ले। सती बाबू इतने ज्ञानी हैं कि कभी भी जो भूल चूक हो गई उससे लेसन तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस एपिसोड को, उस सीन को याद नहीं करते हैं, क्योंकि जो दुखद सीन है बार बार दोहराओगे तो दुखी होगा, लेकिन उससे लेसन ही ज़रूर लेते हैं और बहुत महान कार्य करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के संसर्ग में हूँ और इनका पूरा समर्थन है। अगर आप मुझे देखोगे तो मैं नंगे होता जब ये 200-400 कपड़े नहीं दिए होते। इनके दिए हुए पेंट्स, इनके दिए हुए शर्ट्स यही पहनता हूँ मैं, क्योंकि बहुत पसंद है। ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इनके रॉयल प्रिंस सुनील ऑर्डिनरी कपड़े खरीदते नहीं थे और ख़रीद के छोड़ दिए, सब ये दे दिए मुझे। जब मैं विपत्ति में आता हूँ, क्योंकि मैं तो एक फ़िलासफ़र थिंकर हूँ, पैसे के पीछे भागा नहीं। दुनिया में ऐसा कुछ काम करना चाहे जिससे भारत माता का कोख जुड़ाए, बेटी को वर्ल्ड चैम्पियन बनाना चाहे टेनिस में, लेकिन ये मेरे सपने थे, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं बने। तो जब मुसीबत में आता हूँ तो मेरे लिए एडवेंचर बाइक खरीद के दे दिए, मेरे लिए बाइक खरीदे। चाहते नहीं थे कि मैं बाइक को खरीदूँ, क्योंकि उनको लगता था कि ये 80 साल का बूढ़ा, ये छोकरा अपने को 18 साल का समझता है। तो मेरा कई घुटने टूटे, कभी शोल्डर टूटे, लेकिन जब सोचे कि ये तड़प रहा है, तरस रहा है, तो स्कूटी में पैसे भर के लाए और मैं बोला था ये देखो मेरा बाप जैसा है, लेकिन ये बड़ा धोखेबाज है, मेरे को एडवेंचर करना है, ये दे ही नहीं पैसा। खोजते खोजते मिले और बोले ले ले बेटा ले ले, और जाके खरीद के दिए। तो देखो साहब, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि आपकी मुसीबत में खड़ा होते हैं। अगर कोई सच्चा दोस्त है तो यही एक बंदा है जो बैठा हुआ है। कटुवाणी बोलता हूँ, इनकी धज्जियाँ उड़ा देता हूँ और बोलता और बोल और बोल और बोल गुरुजी। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मेरी बुराई है वो दूर हो जाए। इन्होंने कुछ कविताएं सीख ली हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो मेरा सौभाग्य है कि सती बाबू के साथ 30 साल गुजारा हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये इनकी महानता है। हम दोनों चर्चा करते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, सतगुरु की ये सीख। मैं कबीर का शिष्य रहा हूँ और इनको मालूम है कि ये महान ज्ञान के पुजारी हैं, ज्ञान के पीछे भागते हैं। तो कबीरदास वो भगवान राम में विश्वास करते थे, तो बोलते थे ए राम मुझ में इतनी शक्ति देना कि तुम्हारे सामने में भी मैं हाथ नहीं फैलाऊं। आदमी तो आदमी क्या, जितना उसमें गुजारा कर लेंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधनु भूखा जाए। तो मांगता नहीं इनसे कुछ, और मांगने से मिलता नहीं है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, सतगुरु के सीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलता। एक मेरा दोस्त था, अभी 90 साल का हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जीवी के रेड्डी। 1.5 साल उससे बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि जो भी आदमी घमंडी होता है उसको लात मार देता हूँ मैं, कितना भी बड़ा हो, क्योंकि मुझको अपने आप में सबसे ज़्यादा विश्वास है। लेकिन वो महान थे, देखे कि ब्रोक हो गया तो बुलाए, बोले वीरेंद्र तुम ब्रोक हो गए हो, थोड़ा दुखी हो कि मैं तुम्हें भूल गया, क्योंकि उनका 7 बिलियन का लॉस हुआ था ऑस्ट्रेलियन में, इन्वेस्ट कर रहे थे। तो बोले देखो भैया 50,000 पैसे दे रहा हूँ जिससे खाना पीना चलेगा। इतने करुणा में थे, तो उनकी मर्जी थी, मैंने भीख नहीं मांगा। भूखे मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि इतना ज्ञानी होने से फ़ायदा ही क्या है भाई। मैं बुद्ध से भी नहीं सीखूंगा कि भीख मांग के मैं ज्ञान बांटूंगा। इतना कुछ किया हुआ है, इतना ज्ञान है कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन जगह थोड़ा ठीक नहीं है। ये बीबी नगर गांव वालों का बस्ती है, यहाँ न कोई ज्ञान चाहता है, न कोई योग सीखना चाहता है, न कोई टेनिस खेलेगा, न वो पिकल बॉल खेलेगा, केवल क्रिकेट बॉक्स खेलेगा, ये सब करेगा ये। तो जो मैं सोचता हूँ कि कुछ करूँ जिसको पब्लिक की आवश्यकता है, तो ये दोस्त लोग हैं ना, दानव बोलता है अरे बेकार है बेकार है, अरे 2 कौड़ी का आदमी, बंद कर जबान। तुमने स्टडी नहीं किया, होमवर्क नहीं किया और लगा ओपिनियन देने। कभी सोचा नहीं, कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ज्ञान देना शुरू किया, इसीलिए आज मैं भिखारी बना हूँ। अरे पहले इन्वेस्टिगेट करो, ध्यान लगाओ। तो भाई साहब यही बोल रहा हूँ कि
ज्ञानी व्यक्ति का साथ बहुत ही उत्तम होता है। साधु संगत, हरि भजन, दया दीप उपकार, तुलसी संसार में 5 रत्न है सार। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होय। सिंहन के नहीं लहरे, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियाँ, साधु ने सरत जमात। और इसीलिए इस फिल्म के माध्यम से मैं सबों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ओपिनियन देना है तो मास्टरी करो उस सब्जेक्ट को पढ़ो। अरे जीवी कृष्णा रेड्डी मुझे बैठा दिया, काम कम था, मैं केवल पढ़ाई किया। मुझे मालूम था मैं ब्रोक हो जाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी कुछ किया नहीं। मैं सोचा मैं क्या करूंगा, और मैंने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता पढ़ी थी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया नाप के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है, वही मनुष्य सती बाबू जो मनुष्य के लिए मरे। बोलिए, वही मनुष्य के लिए मरे। खुद करे दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। 10 साल मैंने जीबी के MRI में डॉक्टर और नर्स को सिखाया, और जब 10 साल में यही सिखाता रहा तो मैं सीखूंगा नहीं क्या? थोड़ा बहुत मैं सीख लिया। मधुबन खुशबू देता है, सागर साबन देता है, जीना उसका जीना औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर जलता चल। तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता था कि कुछ करूं, लेकिन हमारे महान शत्रु लोग बोला ये बेकार है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। अरे भाई कौन बड़ा काम है? डाका डालो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, साइबर क्राइम करो और पैसा कमा लो। तो जिसकी जितनी बुद्धि अकल उतना ही देगा ना भाई। वो तो कभी दूसरे के लिए जिएगा नहीं। वो तो सूरज नहीं है प्रकाश फैलाएगा, वो बादल भी नहीं है कि पानी फैलाएगा, वो तो हवा भी नहीं है कि ऑक्सीजन देगा। तो भैया ये भी जान लो, इस फिल्म के माध्यम से बताता हूँ, तुम लोगों के लिए ही जियो, लोगों के लिए जियो, न तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं स्वार्थ के लिए। ये स्वार्थी मनुष्य का इतिहास के पन्नों में देखो, उसका नाम है स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, झूठा मनुष्य। अरे उसी को इतिहास याद करता है जो लोगों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इतिहास के पन्नों भारत में देखो, झांसी की रानी देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मरे, शिवाजी महाराज स्वाभिमान के लिए भारत के लिए शहीद हुए हमारे भगत सिंह, शहीद हुए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। और आज के लुच्चे लफंगे को देखो, स्वार्थ की राजनीति करने वाला साला पार्लियामेंट को भी हैंडीकैप कर देता है। जो देश के लिए इतना प्रगति पथ पर ले जा रहा है, जो देश को तीसरी अर्थव्यवस्था के कगार पर खड़ा कर दिया है, उसको चोर बोलता है, मारने के लिए तैयार रहता है, पार्लियामेंट में उसको भाषण नहीं देने देता। ये फरेबी गुंडों के लुच्चों के बस्ती में हम जीते हैं। ओम शांति, ओम शांति।